तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। प्रिंस मन में सोचता है तो लेडी डेलिया वहाँ जाग गई है। प्रिंस लेटर को पढ़ता है। वो बताता है कि हाउस क्लब में डोला के जागने की खुशी में पार्टी आयोजित कर रही है। किंग बोलता है क्योंकि यह हाउस क्लब में थे इसलिए इसमें कई सारे शक्तिशाली लोग जाएंगे। यह कोई साधारण पार्टी नहीं होगी, तुम जाना। और तभी प्रिंस उसी वक्त बोलता है मैं जरूर जाऊँगा। किंग शौक से पूछते हैं क्या आप उस लड़की के करीब थे। प्रिंस मना करता है और किंग के आदेश का पालन करने के लिए जा रहा है ऐसे बोलता है। किंग बोला यह कितना हास्यपद है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने मेरे प्रति अति वफादार रहने की प्रतिज्ञा की है। देखो उन शाही महलों के सभी कुत्तों की तरह। प्रिंस बोला मैंने कभी भी आपकी अवहेलना नहीं की है मेरे महाराज। किंग बोला मुझे यकीन है कि आपने पीढ़ियों से चली आ रही भविष्यवाणी के बारे में तो जानते ही होंगे। और हमें फिर से भविष्यवाणी सुनाई जाती है कि जब साम्राज्य का नकली सूर्य उदय होगा तब आशा की जो खोई हुई किरण थी वह मिल जाएगी और सम्राट का अंत हो जाएगा। फिर प्रिंस को आदेश देते हैं वहाँ जाके वह रोइला पे नजर रखे और कुछ भी शंकास्पद दिखे तो तुरंत उसे जानकारी भेजे। प्रिंस बोला जैसी आपकी इच्छा महाराज। फिर हमें प्रिंस का नाम दिखाया जाता है एलिस्टर रोमानिसिया, लुमन साम्राज्य का युवराज। अब हमें मेस टावर का सीन दिखाया जाता है। इनोस बेहोश पड़ा होता है और एक बुढ़ा दवाइयाँ बना रहा होता है। इस बुढ़े का नाम राफल गिली होता है। गिली परिवार का एक महान जादूगर जो मेस टावर के तीसरे मालिक की सेवा करता है, यानी कि इनोस का नौकर। तभी इनोस जाग जाता है और जल्दी से उसके पास जाता है। बुढ़ा बोला इस बार तो आप जल्दी से जाग गए। इनोस बोला ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी अच्छे से आराम किया है। बुढ़ा बोला क्या आपको ये पक्का यकीन है आप हर 3 महीने में बिस्तर पे पड़े रहते हैं तो शायद इस बार। तभी इनोस गुस्से में बोला अपना मुंह बंद रखो, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। बुढ़ा अपने मुंह पे हाथ रख के बोला वो माफ़ कीजिएगा। इस बुढ़े की जीभन फिसल गई। इनोस खुद को आईने में देखता है। वह सोचता है कि तो यह गायब हो गया। एक सदी के अंतराल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वह सभी 100% को राज करने के लिए वापस टावर में मंगवाता है। बुढ़ा जीप खा के उसे सीधा रहा होता है। इनोस गुस्से से बोला राफल मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वह डर के दरवाजा बंद करके तुरंत वहाँ से भाग जाता है। अब इनोस फीमेल लीड के बारे में सोचता है कि वह कौन थी। न केवल उसने टेलीपैथी की मदद से मुझसे बातें की बल्कि वह मेरा असली नाम भी जानती थी। जिस प्रकार से वह टेलीपैथी का उपयोग कर रही थी पक्का वह एक जादूगरनी होनी चाहिए। इस साम्राज्य में उपस्थित सभी पोषण जादूगरों के टावर में बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसे जमे हुए हृदय को पिघला सके। अब तभी दरवाजा नॉक करके बुढ़ा आता है और जल्दबाजी में अंदर आता है और वह एक लेटर दिखाता है। इनोस पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसे निमंत्रण स्वीकार करूँगा। बुढ़ा उदास होकर बोलता है बिल्कुल नहीं, ठीक है मैं अस्वीकार का जवाब भेज दूंगा। वह चाहता था कि इनोस बाहर जाके लोगों से घुला मिले। तभी इनोस को याद आता है कि फीमेल ने कहा था कि वहाँ भी एक कुलीन महिला है। तभी इनोस पूछता है यह निमंत्रण किसका है। बुढ़ा ध्यान से देखता है और बोला यह हुकूमत से है क्योंकि जो की बेटी जो 1 साल तक बिस्तर पर रहने के बाद जाग गई है, यह इसी की खुशी में उसके लिए एक उत्सव रखा गया है। इनोस लेटर मांगता है, वह खुशी से लेते देता है। इसी चक्कर में विशाल अपनी कमर भी टुटवा देता है। इनोस बोला तो यह वही लड़की है जिसे दुख ने मंदिर के अनाथालय से गोद लिया था, है ना। बुद्धा कहता है हाँ सही कहा। हाल ही में सुनने में मिला है कि मंदिर के क्लेमेंट पर छापा मारा था क्योंकि उन्हें लगता था कि लेडी रोइला रुगानेट की संतान है जो ओरेकल से जुड़ी हुई है। इनोस पूछता है क्या वो जादू का उपयोग कर सकता है। बुद्धा बोला मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि ऐसी अफवाहें सुनने में मिली है कि वह माना को नियंत्रण नहीं कर सकती है। बुद्धा एक सवाल पूछता है लेकिन तुमने निमंत्रण क्यों मांगा। अब मुझे यह मत कहना कि तुम वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। इनोस खुशी से बोलता है लगता है सदियों में पहली बार चीज़ें कुछ मज़ेदार होने जा रही है। हवा में काय को दिखाया जाता है जो गहरे विचारों में खोया हुआ था। इजाबेला उसे सलाह देती है कि अगर वह जाना चाहता है तो अभी जवाब भेजना होगा। मैंने सुना है कि प्रिंस और मैजिक टावर के मास्टर ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इससे काय हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि दोनों ही शायद ही कभी किसी पार्टी में दिखते होंगे। काय बोला अभी तक मुझे फीमेल किसे पसंद करती है वो आदमी नहीं मिला है। ऊपर से अब क्राउन प्रिंस और यहाँ तक कि जादूगरों के टावर का स्वामी भी आ रहा है।
वो बचपन की एक घटना याद करता है जब फीमेल लीड ने कहा को प्रिंस के बारे में बताया था कि वह तो हमसे भी ज़्यादा उदास लग रहा था। उसकी आंखों में अकेलापन उदासीनता मुझसे भी ज़्यादा थी। कहीं तुम मेरे दोस्त हो लेकिन उसके पास कोई भी नहीं है। प्रेजेंट में काइस बोला, आखिर वास्तव में मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? खैर पता नहीं सभी क्या योजना बना रहे हैं, वह तो मुझे वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। यानी कि सभी सपोर्टिंग मेन लीड अब आपस में टकराने वाले हैं। देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। अब हाउस क्लाइमेट में सीन दिखाया जाता है। फीमेली बैठे बैठे ही सो जाते हैं, तभी सोफिया उसे जगाती है। फीमेली काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। दोनों मेड उसकी तारीफें करती है। पेनी बोली, हमने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है क्योंकि मैंने सुना है कि प्रिंस उपस्थित रहेंगे। फीमेली बोली, अचानक तुम प्रिंस का जिक्र क्यों कर रही हो? पेनी बोली, जब से सभी को पता चला है कि प्रिंस आने वाला है तो सभी देशों की दुकानें बंद कर दी गई है। और जितना हो सके उतना तैयार होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है माई लेडी। दोनों काफ़ी ज़्यादा जोश में थी। फीमेली बोली, बस करो, एक सामान्य उत्सव पार्टी ही तो है। फीमेली मन में बोली, वैसे क्राउन प्रिंस हमेशा एक मेले के लिए एक अच्छा उम्मीदवार रह सकता है, लेकिन लगता है कि वो अपने साथ पहले से ही कुछ प्रतिद्वंदी को लेके आ गया है। तभी सोफिया बोली, अरे हाँ, मैंने सुना है कि बेस्टवार का स्वामी भी आने वाला है। वह दर्शकों में पहली बार अपना चेहरा दिखाएगा। इससे भी मेली डर जाती है। मैं उनसे बच के रहने की सलाह देती है। फीमेलिन मान लेती है। फीमेली मन में सोचती है, मैं पहले ही उससे टकरा चुकी हूँ। क्राउन प्रिंस और मेस टावर का मालिक आ रहा है और पता नहीं काय मुझसे पिछले 10 दिनों से मिलने क्यों नहीं आया है। पिता ने बोला था कि यह सामान्य पार्टी होगी, लेकिन अब तो मैं मैच मेकिंग और सत्ता संघर्ष की समस्याओं के बीच में फंस चुकी हूँ। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। उसी वक्त पेनी चिल्ला के बोलती है, माई लेडी चिंता मत कीजिए, आपसे ज़्यादा अधिक सुंदर और खूबसूरत कोई और नहीं हो सकता है। वो आपके मुकाबले में कोई भी लायक नहीं है। फीमेली खुशी से दोनों को धन्यवाद देती है। अब फीमेली खुश हुआ और सिस्टम उसकी बात लगाने न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तभी सिस्टम आ जाता है। फीमेली मन में सोचती है, मुझे पता था, मैं सोच ही रही थी कि यह अब तक चुप क्यों बैठा है। अब एंजल फूल लेके जा रहा था, तभी वो रोइला को माई लेडी बोलता है। तभी वो फीमेली को यह इतना डरावना रूप देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फीमेली सोचती है, यह हमेशा इस वक्त में ही मिशन दे देता है। सिस्टम नियम बताता है कि जैसे ही पार्टी शुरू होगी तुम्हें अलग अलग जगह पे छुपी सोने की चाबियों को ढूंढना होगा। यह इवेंट पार्टी खत्म होने तक चलेगा। वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे मुफ्त में चाबियाँ दे रहा हूँ इसके लिए धन्यवाद देना सही है? फीमेल बोली, हाँ मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ, इतने हद तक कि मैं रोने वाली हूँ। सिस्टम बोला, मुझे तो तुम्हारे चरित्र पे हमेशा से शक था। तब से मुझे पता चल गया है जब से तुम इनोस को छोड़ के भागने वाली थी, जबकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। फीमेल चिल्ला के बोली, यह अभी मुझे याद क्यों दिला रहे हो? मैंने तुम्हारे सभी मिशन पूरे किए। मैं लीड का अफेक्शन लेवल भी बढ़ाती हूँ। आज तो मेरी बाधाई पार्टी है। तुम्हें नहीं लगता है कि आज मुझे आराम करने और इसका आनंद लेने देना चाहिए? सिस्टम बोला, यह सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम मुझे धन्यवाद देने की जगह शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो। क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाला है? तभी फीमेल बिल्ली बन के सिस्टम को काट लेती है। वह गुस्से से बोली, तुमने मुझे कब पाला था? ऐसी बातें मत करो जैसे तुम मेरी माँ हो। उसी वक्त लुइस उसे आवाज़ लगाता है, जिससे वह डर जाती है। तभी लुइस उसे देख के बोलता है, आज तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फीमेल उसका अफेक्शन लेवल देख के सोचती है, यह काफ़ी अच्छा है कि यह रोमांस फैंटेसी नॉवल है, इसलिए मुझे संदेह है कि कहीं इसका अंत कुछ ऐसा ना हो जाए। वैसे भी मैं गोद ली हुई बेटी तो हूँ। वह अपना नाखून संवारने लगती है। तभी लुइस पूछता है, क्या आपको मेरी तारीफें पसंद नहीं आई? फीमेल मन में सोचती है, वह बहुत संवेदनशील है। बिना कारण वह कभी गुस्सा नहीं करता है। वह अपनी भावनाओं को भी नहीं छुपाता है। क्या यह सगा भाई होना या पे ऐसा महसूस होता है? फीमेली बोली, तो आप मुझसे यह बोलना चाहते हैं कि मैं आज सुंदर दिख रही हूँ? लुइस शर्माता हुआ इससे मना नहीं कर पाता है। तभी फीमेल सोचती है कि रुको ज़रा, यह दोनों अकेडमी के काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे, है ना? तो शायद इनके पास डेटिंग का अनुभव हो सकता है। फीमेल लुइस से सवाल पूछती है कि लुइस पुरुष को आमतौर पर किस तरह की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं? लुइस गुस्से में बोला, क्या आप ऐसी अचानक बातें क्यों पूछ रहे हैं? तभी वहाँ पिता और इवान आ जाते हैं।
पिता बोले, आज आप सुंदर लग रही है। फीमेल बोली, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं पिताजी। फिर वह ईवान की ओर घूमती है। वह अपना चेहरा मछली की तरह बना लेती है। ईवान पूछता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो और तुमने अपना चेहरा ऐसा क्यों बना लिया है। फीमेल खुशी से बोली, आज आप भी सचमुच बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिससे ईवान हैरान हो जाता है। वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम भी इतनी बुरी नहीं लग रही हो। फीमेल मन में हंसते हुए बोलती है, शर्माओ मत, अगर तुम धीरे बोलोगे तब भी मैं सुन सकती हूँ। अब वो अपने पिता के साथ बाहर चलने के लिए तैयार होती है। इवान और लुइस भी खुशी से आगे बढ़ते हैं। तो आगे के एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं, तो उसे देखना मत भूलना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।